बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्हाट का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। किस तरह बनाए जाते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट के माने क्या, कौन, वो, जो, जितना, जैसा। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट का इस्तेमाल एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट देखिए, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट डू यू डू इन नागपुर। व्हाट डू यू डू इन नागपुर, आप नागपुर में क्या करते हैं। What does he study there, वो वहां क्या पढ़ता है। What did he learn in Pune, वो पुणे में क्या पढ़ता है। What did he learn in Pune, उसने पुणे में क्या सीखा। What did he learn in Pune, उसने पुणे में क्या सीखा। What have you done, आपने क्या किया है। What has she done in Akola, उसने अकोला में क्या की। What had you sold yesterday, आपने कल क्या बेचा था। What is बुरान doing, बुरान क्या कर रहा है। What are you doing, आप क्या कर रहे हैं। What was यासिर saying, यासिर क्या कह रहा था। What were they buying, वो क्या खरीद रहे थे। What will you do in future, आप फ्यूचर में क्या करेंगे। इस तरह सेंटेंस क्वेश्चंस बनाते रहिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट का इस्तेमाल एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट का इस्तेमाल एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट के माने व्हाट यानी कौन, व्हाट यानी कौन सा, व्हाट यानी कौन से, व्हाट यानी किस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। Dear students, are you listening to me carefully? Listen to me carefully and try to understand. What men are coming? What men are coming? कौन लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं। What men are coming? Next example. What subject do you like? What subject do you like? आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। What subject do you like? आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। What mobile did you buy? What mobile did you buy? आपने कौन सा मोबाइल खरीदा। What type of dress is it? What type of dress is it? ये किस किस्म का ड्रेस है, ये किस किस्म का ड्रेस है। What kind of man is he? What kind of man is he? What kind of man is he? ये किस किस्म का शख्स है, ये किस किस्म के आदमी है। What bike did you sell? What bike did you sell? What bike did you sell? आपने कौन सी बाइक बेची, आपने कौन सी बाइक फरोख्त की। What bike did you sell? What kind of job are you looking for? What kind of job
आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर? आप किस जॉब की तलाश में हैं? आप कौन से जॉब की तलाश में हैं? आप कौन सी जॉब तलाश कर रहे हैं? What work do you dislike? What work do you dislike? आपको कौन सा काम नापसंद है? आप किस काम को नापसंद फरमाते हैं? आप किस काम को नापसंद करते हैं? What work do you dislike? What color do you want? What color do you want? What color do you want? आपको कौन सा कलर चाहिए? What color do you want? आपको कौन सा कलर चाहिए? What book do you like? What book do you like? What book do you like? आपको कौन सी बुक पसंद है? आप कौन सी बुक पसंद करते हैं? आप किस किताब को पसंद करते हो? What book do you like? What type of loan do you need? What type of loan do you need? What type of loan do you need? आपको किस किस्म के कर्ज की जरूरत है? आपको किस किस्म के कर्ज की जरूरत है? What type of loan do you need? आपको किस किस्म के कर्ज की जरूरत है? डियर स्टूडेंट्स, किस किस्म की मीन्स रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। व्हाट का इस्तेमाल एज अ रिलेटिव कंजंक्शन और एज अ रिलेटिव एडजेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यानी जो, जब हम जो के मायने में उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, I could not do, मैं कर नहीं सका। I could not do, मैं कर नहीं सका। What you said yesterday, जो आपने कल कहा था, मैं वो कर नहीं सका। I could not do what you said yesterday. जो आपने कल कहा था, मैं वो कर नहीं सका। जो आपने कल कहा था, मैं वो कर नहीं सका। डियर स्टूडेंट्स, जो काम करने को कहा गया था वो कर नहीं सका, तो यहाँ पर उस काम का, उस चीज का जिक्र नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। I could not do what you said yesterday. मैं वो कर नहीं सका जो कल आपने कहा था। Let's understand with the other example. I could not understand. मैं समझ नहीं सका। What she taught. जो उसने पढ़ाया, मैं वो समझ नहीं सका। I could not understand what she taught. उसने जो पढ़ाया, मैं वो समझ नहीं सका। I could not eat what you gave yesterday. जो आपने मुझे कल दिया था, मैं वो खा नहीं सका। I could not eat what you gave yesterday. अब हम जिससे बात कर रहे हैं उसने वो चीज हमें दी थी और हम वो चीज का उस वक्त जिक्र नहीं करते। उसे मालूम है उसने कौन सी चीज दी थी, तो हम इस तरह कह सकते हैं I could not eat। जैसे किसी ने आपको कोई चीज खाने के लिए दिया था और आप वो खा नहीं सके, तो आप उस चीज का जिक्र ना करते हुए उसे एक इशारे के तौर पर इस तरह कहेंगे I could not eat, मैं खा नहीं सका। What you gave yesterday, जो आपने मुझे कल दिया था। आपने जो कल मुझे दिया था, मैं वो खा नहीं सका। Let's understand with the other example. I could not remember.
आई कुड नॉट रिमेम्बर, मैं याद नहीं रख सका। व्हाट यू सेड, जो आपने कहा था, जो आपने कहा था वो मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं रख सका। आई कुड नॉट लिसन, आई कुड नॉट लिसन, मैं सुन नहीं सका। व्हाट यू सेड, जो आपने कहा, जो आपने कहा मैं वो सुन नहीं सका। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल। आई कुड नॉट ब्रिंग, आई कुड नॉट ब्रिंग, मैं ला नहीं सका। व्हाट यू सेड, जो आपने कहा था। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह के जुमले हम बाज़ औक़ात जब हम एक से ज्यादा दूसरे दोस्तों के साथ में होते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे दोस्तों को भी उस बात का, उस चीज का पता चले, तो हम इस तरह व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जिसे देखिए, आई कुड नॉट ब्रिंग, मैं ला नहीं सका। व्हाट यू सेड, जो आपने कहा था, जो आपने कहा था मैं वो ला नहीं सका। हम कितने भी दोस्तों में बैठे तो उनको पता नहीं चल सकता कि किस चीज का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं वो समझ जाते हैं कि कौन सी चीज लाने को उन्होंने कहा था। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं तुम वही काम करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वही काम करो जो तुम पसंद करते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You do the work what you like. You do the work what you like. तुम वही काम करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वही काम करो जो तुम पसंद करते हो। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You do what you like. You do what you like. You do what you like. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं जो तुम्हें पसंद है वही करो, जो तुम्हें पसंद है वही करो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, do what you like. Do what you like. Do what you like. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम पसंद करते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You should do what you like. You should do what you like. तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद है, मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I do what I like. I do what I like. अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो वही करती है जो उसे पसंद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, she does what she like. She does what she like. अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप वही करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, you do what you like. You do what you like. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हम सब वही करते हैं जो हमें पसंद है, हम सब वही करते हैं जो हमें पसंद है, जो हम पसंद करते हैं, हम सब वही करते हैं जो हमें पसंद होता है, हम सब वही करते हैं जो हमें पसंद है, जो हम पसंद करते हैं हम सब वही करते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, we all do what we like. We all do what we like. डियर स्टूडेंट्स, अपने असातिज़ा की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं यही तो मुझे पसंद है, यही तो मुझे पसंद है, तो आपको इस तरह कहना होगा, दिस इज व्हाट आई लाइक. दिस इज व्हाट आई लाइक. यही तो मुझे पसंद है. दिस इज व्हाट आई लाइक. अगर आप ये कहना चाहते हैं यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए, तो आपको इस तरह कहना होगा, दिस इज व्हाट आई वांट. यही तो मुझे चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांट. यही तो मुझे चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांट. अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे इसी की तो जरूरत है, मुझे इसी की तो जरूरत है, तो आपको इस तरह कहना होगा, दिस इज व्हाट आई नीड.
दिस इज व्हाट आई नीड, मुझे इसी की तो जरूरत है, मुझे इसी की तो जरूरत है। दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई नीड। डियर स्टूडेंट्स, असातिज़ा की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा इस तरह सेंटेंसेस बनाते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं वही तो कर रहा हूं, मैं वही तो कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं वही तो कर रहा हूं, मैं वही तो सोच रहा हूं, तो आपको इस तरह कहना होगा दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं वही तो सोच रहा हूं, मैं वही तो समझ रहा हूं, मैं वही तो सोच रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं वही तो समझ रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग, मैं वही तो पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाट आई एम गाइडिंग, दैट्स व्हाट आई एम गाइडिंग, मैं वही तो रहनुमाई कर रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, मैं वही तो दिखा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, मैं वही तो दिखा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग, मैं वही तो पढ़ रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग, मैं वही तो पढ़ रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, मैं वही तो लिख रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, मैं वही तो लिख रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, मैं वही तो सुन रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, मैं वही तो सुन रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम ईटिंग, मैं वही तो खा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह असातिज़ा की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट का इस्तेमाल हम इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप जो लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लिख रहा है और आप देख रहे हैं कि वो सही नहीं लिख रहे हैं, तो आप इस तरह बोल सकते हैं जो आप लिख रहे हैं वो गलत है, तो आपको इस तरह कहना होगा व्हाट यू आर राइटिंग इज फॉल्स, व्हाट यू आर राइटिंग इज फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट के बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। जब ये डियर स्टूडेंट्स, जब आप जो है तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकेंगे। व्हाट यू आर राइटिंग इज फॉल्स, जो आप लिख रहे हैं वो गलत है। व्हाट यू आर राइटिंग, जो आप लिख रहे हैं, इज फॉल्स, गलत है। आप जो लिख रहे हैं वो गलत है। अगर आप ये कहना चाहते हैं आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग, व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो आपको इस तरह कहना होगा व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू, जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं
आप जो कह रहे हैं वो गैर आईनी है। आप जो कह रहे हैं वो असंवैधानिक है। तो आपको इस तरह बोलना होगा, What you are saying is unconstitutional. What you are saying is unconstitutional. आप जो कह रहे हैं वो दस्तूर के मुताबिक नहीं है। आप जो कह रहे हैं गैर आईनी है। आप जो कह रहे हैं असंवैधानिक है। What you are saying is unconstitutional. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब यानी नो, KNOW नो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नो प्लस हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना आता है। मुझे चाय बनाना आता है। मुझे चाय बनाना आता है। मुझे चाय बनाना आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू मेक टी। आई नो हाउ टू मेक टी। आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे चाय बनाना आता है। मुझे किसी को भी इम्प्रेस करना आता है। मुझे किसी को भी मुतासिर करना आता है। मुझे किसी को भी इम्प्रेस करना आता है। आई नो हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। आई नो हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। मुझे किसी को भी इम्प्रेस करना आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाना आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे लोगों को खिताब करना आता है, मुझे लोगों से खिताब करना आता है, मुझे लोगों को खिताब करना आता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू एड्रेस पीपल। मुझे लोगों को एड्रेस करना आता है। मुझे लोगों को एड्रेस करना आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू एड्रेस पीपल। आई नो हाउ टू एड्रेस पीपल। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे ट्रक चलाना आता है, मुझे ट्रक चलाना आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नो हाउ टू ड्राइव अ ट्रक। आई नो हाउ टू ड्राइव अ ट्रक। डियर स्टूडेंट्स, ही से सेंटेंसेस बनाइए, शी से सेंटेंसेस बनाइए, इट से सेंटेंसेस बनाइए, वी से सेंटेंसेस बनाइए, दे से सेंटेंसेस बनाइए, राजू से सेंटेंसेस बनाइए, ताजू से सेंटेंसेस बनाइए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू का इस्तेमाल इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक मराठी। मुझे मराठी बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक अरेबिक। मुझे अरबी बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक संस्कृत। मुझे संस्कृत बोलना नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे गीत गाना नहीं आता, मुझे गीत गाना नहीं आता, तो आपको इस तरह बोलना होगा,
I do not know. I do not know how to sing songs. I do not know how to sing songs. मुझे गीत गाना नहीं आता। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे कार चलाना नहीं आता, मुझे कार चलाना नहीं आता, तो आपको इस तरह बोलना होगा I do not know. I do not know बोलिए, या I don't know. I do not know how to drive a car. I don't know how to drive a car. मुझे ट्रक चलाना नहीं आता। I do not know. I don't know how to drive a truck. मुझे बाइक चलाना नहीं आता। I don't know. I do not know how to ride on a bike. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे क्रूजर चलाना नहीं आता, I do not know how to drive a cruiser. मुझे बस चलाना नहीं आता, I do not know how to drive a bus. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे अफवाह फैलाना नहीं आता, मुझे अफवाह फैलाना नहीं आता, तो आपको इस तरह बोलना होगा I do not know. I don't know how to spread rumor. I do not know how to spread rumor. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे बिल्कुल भी अफवाह फैलाना नहीं आता, I do not know how to spread rumor at all. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे लोगों को इम्प्रेस करना नहीं आता, मुझे लोगों को इम्प्रेस करना नहीं आता, तो आपको इस तरह बोलना होगा I do not know. I don't know how to impress people. I don't know how to impress people. डियर स्टूडेंट्स, I से सेंटेंसेस बनाइए, यू से सेंटेंसेस बनाइए, वी से सेंटेंसेस बनाइए, दे से सेंटेंसेस बनाइए, ही से, शी से, राजू से, ताजू से सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू का इस्तेमाल हम इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस न्यू प्लस हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे क्रिकेट खेलना आता था, मुझे क्रिकेट खेलना आता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना आता था। मुझे वॉलीबॉल खेलना आता था, आई न्यू हाउ टू प्ले वॉलीबॉल। मुझे बास्केटबॉल खेलना आता था, आई न्यू हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे दुकान चलाना आता था, मुझे दुकान चलाना आता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे दुकान चलाना आता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई न्यू हाउ टू रन द शॉप। आई न्यू हाउ टू रन द शॉप। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे तेज दौड़ना आता था, मुझे तेज दौड़ना आता था, मुझे तेज दौड़कर आता था। आई न्यू हाउ टू रन फास्ट। आई न्यू हाउ टू रन फास्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे मोबाइल रिपेयर करना आता था, मुझे मोबाइल रिपेयर करना आता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई न्यू हाउ टू रिपेयर मोबाइल। आई न्यू हाउ टू रिपेयर मोबाइल। आई न्यू हाउ टू रिपेयर मोबाइल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे तकरीर करना आता था, मुझे तकरीर करना आता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई न्यू हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। आई न्यू हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। आई न्यू हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। मुझे मोबाइल रिपेयर करना आता था, आई न्यू हाउ टू रिपेयर द मोबाइल। मुझे कंप्यूटर रिपेयर करना आता था, आई न्यू हाउ टू आई न्यू हाउ टू रिपेयर द कंप्यूटर। आई न्यू हाउ टू रिपेयर द मोबाइल। आई न्यू हाउ टू रिपेयर
द लैपटॉप। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आई से, यू से, वी से, ही से, शी से, दे से, राजू से, ताजू से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने टीचर हजरात की रहनुमाई, उनका मार्गदर्शन हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू का इस्तेमाल एक और फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट नो प्लस हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, format plays a very important role in making sentences, so please pay special attention to the format of the sentence. डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर्मेट आप जहन में अच्छी तरह बिठाते हैं तो आप ग्रामेटिकली आपसे कोई भी गलती नहीं होंगी। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे एप्लीकेशन लिखना, मुझे अर्जी लिखना, मुझे विनंती अर्ज लिखना नहीं आता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था। आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। इस तरह भी बोल सकते हैं, आई डिडंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, आई डोंट नो, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट नो, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक मराठी। आई डोंट नो, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक अरेबिक। I don't know, I didn't know how to speak Hindi. I don't know, I do not know how to speak Sanskrit. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था, मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। I don't know, I didn't know how to climb up the tree. I don't know how to climb up the tree. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे मैच जीतना नहीं आता था, मुझे मैच जीतना नहीं आता था। I didn't know, I don't know how to win the match. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to make food. I did not know, I didn't know how to make food. मुझे खाना बनाना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to make food. मुझे चाय बनाना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to make tea. How to prepare tea. मुझे मैच जीतना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to win the match. मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to climb up the tree. मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to speak English. मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था। I did not know, I didn't know how to write an application. Dear students, I से, you से, we से, they से, he से, she से, it से, राजू से, ताजू से सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। इस फॉर्मेट में सवालात बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस फॉर्मेट में सवालात किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। When plus does plus he plus first form of verb. Dear students, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो यहाँ कब आता है, वो यहाँ कब आता है, तो आपको इस तरह कहना होगा, When does he come here?
When does he come here? वो यहाँ कब आता है? When does he come here? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो वहां कब जाता है, वो वहां कब जाता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When does he go there? वो यहाँ कब बैठता है? When does he sit here? वो वहां कब खेलता है? When does he play there? वो वहां कब ठहरता है? वो वहां कब रुकता है? When does he stay there? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो क्रिकेट कब खेलता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When does he play cricket? When does he play cricket? वो क्रिकेट कब खेलता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं वो वॉलीबॉल कब खेलता है, When does he play volleyball? When does he play basketball? When does he play football? When does he play chess? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो स्कूल कब जाता है, वो स्कूल कब जाता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When does he go to school? When does he go to school? वो स्कूल कब जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो इंग्लिश कब पढ़ता है, वो इंग्लिश का मुताला कब करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When does he studies English? When does he studies English? When does he studies Urdu? When does he studies Marathi? When does he studies Hindi? When does he studies Arabic? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो रात में कब सोता है, वो रात में कब सोता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When does he sleep at night? When does he sleep at night? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो सुबह कब उठता है, When does he rise in the morning? वो सुबह कब उठता है, When does he get up in the morning? डियर स्टूडेंट्स, डज का इस्तेमाल हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से डज का इस्तेमाल किए हैं, और जब डज का इस्तेमाल किए हैं डज की वजह से यहाँ पर जो है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्चुअल डियर स्टूडेंट एक्चुअल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्चुअल फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टडीज नहीं बल्कि स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, When does he study? When does he study? Dear students, when does he study? When does he study English? When does he study Urdu? When does he study Marathi? Dear students, ये फॉर्मेट देखिए, which plus noun plus do plus noun pronoun plus first form of verb plus other words. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप किस जमात में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा Which class do you study in? Which class do you study in? आप किस जमात में ज़ेरे तालीम हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये पूछना चाहते हैं आपको सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा Which game do you like most? Which game do you like most? Which game do you like most? आपको सबसे ज्यादा कौन सा खेल, कौन सा गेम पसंद है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप किस शहर में रहते हैं, आप कौन से शहर में रहते हैं,
तो आपको इस तरह बोलना होगा, विच सिटी डू यू लिव इन, विच सिटी डू यू लिव इन, आप किस शहर में रहते हैं, आप कौन से शहर में रहते हैं, विच सिटी डू यू लिव इन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, विच कंप्यूटर डू यू हैव, विच कंप्यूटर डू यू हैव, आपके पास कौन सा कंप्यूटर है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं अब आप क्या करते हैं, अब आप कौन सा बिजनेस करते हैं, अब आप कौन सा कारोबार करते हैं, तो आपको इस तरह पूछना होगा, इस तरह बोलना होगा, विच बिजनेस डू यू, विच बिजनेस डू यू डू नाउ, विच बिजनेस डू यू डू नाउ, अब आप कौन सा बिजनेस करते हैं, अब आप कौन सा कारोबार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस फॉर्मेट में WH टाइप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। वाई प्लस डज प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, WH टाइप क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं राजू राजू कर्ज क्यों देता है, राजू पैसे उधार क्यों देता है, राजू कर्ज क्यों देता है, पैसे उधार क्यों देता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू लैंड मनी, व्हाई डज राजू लैंड मनी, व्हाई डज राजू लैंड मनी, राजू कर्ज क्यों देता है, राजू पैसे उधार क्यों देता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू कर्ज क्यों लेता है, राजू कर्ज क्यों लेता है, राजू पैसे उधार क्यों लेता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू बारो मनी, व्हाई डज राजू बारो मनी, व्हाई डज राजू बारो मनी, राजू कर्ज क्यों लेता है, पैसे उधार क्यों लेता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू गरीबों की मदद क्यों करता है, राजू गरीबों की मदद क्यों करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू हेल्प द पुअर, व्हाई डज राजू हेल्प द पुअर, व्हाई डज राजू हेल्प द पुअर, राजू गरीबों की मदद क्यों करता है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू बहुत ज्यादा क्यों खाता है, राजू बहुत ज्यादा क्यों खाता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू ईट टू मच, व्हाई डज राजू ईट टू मच, व्हाई डज राजू ईट टू मच। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू मुंबई क्यों जाता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू गो टू मुंबई, व्हाई डज राजू गो टू मुंबई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू राजू उधार क्यों बेचता है, राजू क्रेडिट पर क्यों फरोख्त करता है, राजू क्यों उधार बेचता है, राजू क्यों क्रेडिट पर बेचता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू सेल ऑन क्रेडिट, व्हाई डज राजू सेल ऑन क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू यहाँ क्यों आता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू कम हेयर, व्हाई डज राजू कम हेयर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू यहाँ क्यों बैठता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू सिट हेयर, व्हाई डज राजू सिट हेयर, व्हाई राजू वहां क्यों बैठता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू सिट देयर, व्हाई डज राजू सिट देयर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू सांप को क्यों मारता है, राजू सांप क्यों मारता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू किल द स्नेक, व्हाई डज राजू किल द स्नेक।
अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो सीधी जानिब, वो राइट सिम्त, वो सीधी जानिब क्यों चलता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू, राजू सीधी जानिब क्यों चलता है। व्हाई डज राजू, व्हाई डज राजू कीप टू द लेफ्ट, व्हाई डज राजू कीप टू द लेफ्ट। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो वहां क्यों काम करता है, वो वहां काम क्यों करता है, तो राजू वहां काम क्यों करता है, राजू वहां काम क्यों करता है, राजू क्यों वहां काम करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू, व्हाई डज राजू वर्क देयर, व्हाई डज राजू वर्क देयर, राजू वहां क्यों काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह under the guidance of the teachers and the learned persons in the society, try to make more and more sentences. For example, अगर आप डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे आप अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू मुंबई क्यों जाता है, तो इस तरह बोलना होगा, व्हाई डज राजू गो टू मुंबई। अब इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। राजू स्कूल क्यों जाता है, व्हाई डज राजू गो टू स्कूल। राजू बाजार क्यों जाता है, व्हाई डज राजू गो टू मार्केट। राजू खामगांव क्यों जाता है, व्हाई डज राजू गो टू खामगांव। राजू राजू कॉलेज क्यों जाता है, व्हाई डज राजू गो टू कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। हाउ मच, हाउ मच का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाउ मच, हाउ मच यानी कितना, हाउ मच यानी कितना, हाउ मच यानी कितना। हाउ मच डियर स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे इस्म जो 1 2 3 4 गिने नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल डीजल, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट्स। इनके लिए हाउ मच इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लिसन एंड लिसन विथ कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउ मच, हाउ मच यानी कितना। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, आप दुकान पर गए, कोई चीज रखी हुई है, आप उस चीज की तरफ इशारा करके आप बोल सकते हैं कि हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने की है। और मराठी में हाउ मच डज दिस कॉस्ट, मराठी में याची किंमत काय आहे, याची किंमत किती आहे। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है, ये कितने की है। इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये कितने की है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मच डज दैट पेन कॉस्ट। How much does that pen cost? How much does that pen cost? How much does that pen cost? उस पेन की कीमत क्या है, वो पेन कितने का है। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच डज दैट पेन कॉस्ट, त्या पेनाची किंमत काय आहे, त्या पेनाची किंमत काय आहे, त्या पेनाची किती किंमत आहे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी एवरी डे, आप रोजाना कितना पढ़ते हो, कितनी देर तक पढ़ते हो। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी एवरी डे, तू दररोज किती वेळ अभ्यास करतोस, ये मराठी में इस तरह बोलेंगे हम, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी एवरी डे, आप रोजाना कितनी देर तक पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट,
आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे चाहिए। तुला किती पैसे हवे आहे, तुला किती पैसे पाहिजे। हाउ मच मनी डू यू वांट, आपको कितना पैसा चाहिए। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू अर्न मंथली, हाउ मच मनी डू यू अर्न मंथली, आप आप हर महीने या माहवार कितना पैसा कमाते हैं, आप महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं। तू मासिक किती कमवतोस, आप महीने में कितना कमाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, आपने आज कितना पैसा खर्च किया। तू आज किती पैसे खर्च केले। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, आपने आज कितना पैसा खर्च किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डिड यू अर्न यस्टरडे, हाउ मच मनी डिड यू अर्न यस्टरडे, आपने कल कितना कमाया, आपने कल कितना कमाया। तू काल किती कमौले, आपने कल कितना पैसा कमाया, आपने कल कितने कमाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच मनी विल यू नीड नाउ, हाउ मच मनी विल यू नीड नाउ, आपको अब कितना पैसा लगेगा, आपको अब कितना पैसा लगेगा। तुला आता किती पैसे लागतील। हाउ मच मनी विल यू नीड नाउ, आपको अब कितना पैसा लगेगा, आपको अब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा। हाउ मच इज द एसएससी एग्जामिनेशन फी, हाउ मच is the SSC एग्जामिनेशन फी, एसएससी इम्तिहान की फीस कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन once again carefully and try to understand how much is the SSC examination fee. Next example, how much is the rent monthly here, how much is the rent monthly here, महीने का किराया यहाँ कितना है, महीने का किराया यहाँ कितना है, माहवार किराया यहाँ पर कितना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस कैमरा, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस कैमरा, इस कैमरे की कीमत क्या है, इस कैमरे की कीमत क्या है। हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस कैमरा, इस कैमरे की कीमत क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक अ डे, हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक अ डे, एक दिन में मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक अ डे, एक दिन में मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक अ डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर मे देयर बी इन द पॉन्ड, हाउ मच वाटर मे देयर बी इन द पॉन्ड, इस पॉन्ड में, इस तालाब में कितना पानी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, हाउ मच विल बी द जर्नी डिस्टेंस इन किलोमीटर, हाउ मच विल बी द जर्नी डिस्टेंस इन किलोमीटर, हाउ मच विल बी द जर्नी डिस्टेंस इन किलोमीटर, जर्नी डिस्टेंस सफर का फासला कितने किलोमीटर होगा, ये फासला सफर का, जर्नी का कितने किलोमीटर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मच अमाउंट शैल वी बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, हाउ मच अमाउंट शैल वी बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, हमें कितना पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ेगी, हमें कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाउ मच अमाउंट शैल वी बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, या फिर टू बी डिपॉजिटेड,
हाउ मच अमाउंट शैल वी बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, हमें कितना पैसा जमा करने की, डिपॉजिट करने की जरूरत होगी, हमें कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाउ मच मनी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन वेडिंग सेरेमनी, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन वेडिंग सेरेमनी, तकरीब शादी पर, शादी की तकरीब पर आप कितना पैसा खर्च करेंगे, आप कितना पैसा शादी की तकरीब पर, तकरीब शादी पर कितना पैसा आप खर्च करेंगे। हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन वेडिंग सेरेमनी, शादी की तकरीब पर आप कितना पैसा खर्च करेंगे।